नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसमें डायरेक्शन टेस्ट वाले कुछ क्वेश्चन कल किए थे। आज की क्लास में और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुख जो है किस दिशा में होगा। तो इसमें बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो इसमें दायां बायां का कंफ्यूजन जो है बहुत रहता है। तो इसको हम एक तो क्वेश्चन के हिसाब से भी करेंगे, दूसरा हम एक ट्रिक भी देखेंगे इसमें कि ट्रिक से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ट्रिक भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं ओके, तो एक बार डायरेक्शन बना देते हैं सारी। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। राम जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यानी इस तरफ जो है इसका मुख है। वहाँ बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में 45 डिग्री, तो यहाँ पर जो है 45 डिग्री जो है घूमता है। फिर दाईं ओर यानी इस दिशा में है, और यहाँ से दाईं ओर यानी राइट साइड में 135 डिग्री। तो ये कितना एंगल है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री, यानी 45 और 90, 45 और 90 कितना हो गया 135, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। किस दिशा में आ गया, साउथ में के कोण पर। फिर बाईं ओर 225। अब यहां से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में 225, तो ये पूरा यहां तक कितना कोण है 180, 180 प्लस 45 225। तो इसका मुख किस दिशा में आ गया, नॉर्थ वेस्ट में। अंत में दाईं ओर मुड़ता है। जब भी क्वेश्चन में आए जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है और वह बाईं ओर घूमता है, इसका मतलब कितने डिग्री घूम रहा है 90 डिग्री। इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, जैसे इसमें यहाँ पर 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है 90 डिग्री नहीं दे रखा है, बस इतना दे रखा है कि दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब भी है वो 90 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इस दिशा में आ गया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। एक को इस क्वेश्चन को जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि दायां बायां में कंफ्यूजन रहता है ज़्यादा। दूसरा तरीका देखें, जो दे रखा है जैसे बायां और जो दायां जो दे रखा है उसको लिख लो। बायां कितना है इसमें 45 डिग्री, दायां कितना है 135 डिग्री, बाईं ओर 225 डिग्री, यानी बाईं ओर 225 डिग्री, ये आपको लिख लेना है। और अंत में दाईं ओर, दायां कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन आपको समझ जाना है कि दाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब 90 डिग्री। उसके बाद इनको जोड़ लेना है, जैसे 5, 10, 7 और 2, 270 डिग्री। और दायां पक्ष देखें तो 5, 225 डिग्री। अब इनको जोड़ लेना है आपको। बायां पक्ष कितना है 45 डिग्री, 225, इनको जोड़ लेंगे 270 डिग्री। उसके बाद दायां पक्ष देखेंगे 135 डिग्री और 90 डिग्री, 225 हो गए। अब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। जो कुल बायां पक्ष है 270 है, दायां पक्ष कितना है 225, इनको घटा लेंगे। 10 में से 5, 6 में से 4, यानी 45 डिग्री। अब क्या करना है आपको, बस को जो है 45 डिग्री घुमाना है। कैसे घुमाना है, जैसे इसका मुख जो है, राम का मुख जो है पूर्व दिशा में। अब ये देखना है कि 45 डिग्री बाएं घुमाना है दाएं घुमाना है। वो देखने के लिए आपको देखना है कौन सा पक्ष जो है बड़ा है, यानी बाएं पक्ष बड़ा है या दायां पक्ष। तो इसमें देखिए बाएं पक्ष जो है बड़ा है, बाएं पक्ष बड़ा है मतलब 45 डिग्री आपको बाएं पक्ष में घुमाना है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इस हिसाब से करेंगे, बायां पक्ष, कुल बायां पक्ष कितना है, कुल दायां पक्ष कितना है, वो घटा लेंगे। और कौन सा पक्ष जो है बड़ा है, बायां पक्ष बड़ा है, तो उस तरफ जो है घुमा लेंगे। ये 45 डिग्री आया, फिर हमने क्या किया, इसमें बायां पक्ष बड़ा है यानी लेफ्ट साइड में घुमा दिया, तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर पूर्व आ गया। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर
डिग्री पर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुख जो है किस दिशा में है। तो ये अभी किया था सवाल उसी टाइप का है। तो इसमें सबसे पहले सोनू जो है 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है, यानी सोनू जो है यहाँ पर खड़ी है और उत्तर की तरफ कितना 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में बाईं ओर 135 डिग्री मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। ये यहाँ पर खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर खड़ी है, 135 डिग्री मुड़ती है। इसका मुख जो है इस दिशा में है, यहाँ से 135 डिग्री, ये पूरा कितना हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री और ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ से जो है इस दिशा में कितने चली 4 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है, यहाँ से 225 यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन कितनी होगी 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ से ऐसे घूमेगी तो दाईं ओर घूमेगी, ये कितना हो गया 90 डिग्री और ये इसके अपोजिट 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर इस दिशा में और 180 प्लस 45 डिग्री यहाँ पर, यानी इस दिशा में कितना 25 यानी इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा है पूर्व दिशा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा पूर्व दिशा। एक टाइप तो ये है। दूसरा टाइप ये है, आपको क्या करना है तो बायां पक्ष और दायां वो लिख लेना है। अभी पिछला सवाल किया था वैसे ही करना है। इसमें बायां दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री बायां और दायां जो दे रखा है वो है 225 डिग्री। अब इसमें क्या करना है 225 यानी दायां पक्ष ज़्यादा है और 135 डिग्री, इनको क्या कर लेंगे घटा देंगे। 0 12 में से 3 9 यानी 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है 90 डिग्री घुमाना है, किस साइड दायां, क्योंकि दायां पक्ष क्या है ज़्यादा है। दायां पक्ष ज़्यादा है तो जैसे सोनू का मुख जो है किस दिशा में है उत्तर दिशा में जाती है, यानी उत्तर की दिशा में यहाँ से 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री यानी इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा है पूर्व। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार जो है कर सकते हैं सॉल्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा पक्ष ज़्यादा है, उस जो पक्ष ज़्यादा है एक बार दोनों पक्षों को घटा लेना है, कौन सा पक्ष ज़्यादा है उस पक्ष के हिसाब से जो है उस दिशा में घुमा लेना है। अपना एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो एक रेलगाड़ी है जो किस तरफ चल रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी हवा किस तरफ चल रही है इस तरफ, यानी हवा किस तरफ चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहां पर कंडीशन दे रखी कि हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। रेलगाड़ी अगर पूर्व से पश्चिम जा रही है तो धुआं किस तरफ जाना चाहिए पूर्व की ओर, लेकिन यहाँ पर जो है हवा इस तरफ चल रही है तो पूर्व से थोड़ा जो है नीचे की तरफ नीचे की ओर जाएगी। इसका मतलब जो है कौन सी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं जो है किस दिशा में जाएगा। एक ट्रेन है दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, ये हवा चल रही है। अब बताना है धुआं जो है, ये जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन खड़ी है और इसका मुख जो है इस दिशा में, और हवा जो है ये पश्चिम और ये पूर्व, हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। तो धुआं किस तरफ जाएगा, तो धुआं जो है इस तरफ जाएगा, क्योंकि ट्रेन इस खड़ी है, जिस तरफ हवा की दिशा होगी उसी तरफ जो है धुएं की भी दिशा होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ जो है धुएं की दिशा होगी। तो धुएं की दिशा क्या होगी पूर्व। इसका उत्तर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन जो है स्थिर खड़ी है तो जिस तरफ हवा की दिशा होगी उसी तरफ जो है धुएं की दिशा होगी, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जैसे प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई जो है मोहन के
दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख जो है किस दिशा में। ये परछाई वाले क्वेश्चन है। परछाई वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, सूर्य पूर्व दिशा में है तो उसकी परछाई जो है पश्चिम दिशा में पड़ेगी, और सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो उसकी परछाई जो है पश्चिम की तरफ होगी। ये कब? प्रातः काल में सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और उसकी जो परछाई है पश्चिम की तरफ पड़ती है। यदि क्वेश्चन में सायंकाल दे रखा है, सायंकाल दे रखा है, तो उसकी परछाई जो है तो सूर्य किस तरफ होगा? पश्चिम की ओर, और उसकी परछाई जो है किस तरफ पड़ेगी? पूर्व की ओर। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें दे रखा है प्रातःकाल। प्रातःकाल इसका मतलब सूर्य किस तरफ है? पूर्व दिशा में, उसकी परछाई किस तरफ होगी? पश्चिम की ओर। और सायंकाल है तो पश्चिम में होगा सूर्य और उसकी परछाई, किसी भी व्यक्ति की परछाई जो है पश्चिम की ओर। अगर पश्चिम में सूर्य है तो उसकी परछाई जो है पूर्व की ओर पड़ती है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। प्रातःकाल सोहन और मोहन जो है बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई जो है मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख जो है किस दिशा में। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है प्रातःकाल। प्रातःकाल इसका मतलब सूर्य किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। फिर है एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, यानी अब हमें ये नहीं पता है कि मोहन जो है इस तरफ है या इस तरफ है। तो ऐसे मान लेते हैं ये सोहन है और ये मोहन जो है एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई अगर पूर्व में सूर्य है तो इसकी परछाई जो है किस तरफ होगी? पश्चिम की ओर। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर। अब मोहन का दायां तो इस तरफ है, लेकिन परछाई जो है लेफ्ट है, तो मोहन यहाँ पर नहीं होगा। मोहन कहाँ पे होगा? मोहन इस दिशा में होगा। और सोहन जो है कि सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई जो है उसके दाएं हाथ, यानी दायां हाथ इधर है, राइट साइड, दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख, तो मोहन का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। तो इसमें केवल ये दे रखा है कि जैसे प्रातःकाल है, प्रातःकाल है इसका मतलब जो है सूर्य किस तरफ होगा? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में है तो जो व्यक्ति की परछाई है वो किस तरफ जाएगी? पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर सोहन ने देखा कि जो मोहन की परछाई है मोहन के दाहिने हाथ की तरफ है, इसका मतलब ये पश्चिम, यानी मोहन यहाँ पर होगा तभी इसकी परछाई जो है पश्चिम की ओर, और इसका मुख जो है किस तरफ है? दक्षिण की ओर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम की दिशा को बता रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। तो सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। घड़ी ये 12, 3, 6 और ये 9 और ये 7, ये 8। इसमें कितनी बजानी है? 7:30, यानी 7:30 बजा देंगे इसमें। ये थोड़ा सा, यानी घंटे, ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई 7:30 बजे दिखा रही। यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर, ये मिनट की सुई जो है पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई जो है किस दिशा को बताएगी? ये घंटे की सुई जो है किस दिशा को बताएगी वो बताना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि पश्चिम दिशा तो इस तरफ होती है, लेकिन इसमें पश्चिम दिशा इस तरफ दे, उस हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पश्चिम दिशा अगर ये दे रखी है तो उसी हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हम एक डायरेक्शन ये दे रखी है पश्चिम, तो पश्चिम के सामने क्या होगी? पूर्व। पश्चिम के सामने क्या होगी? पूर्व। फिर इसमें ये देखना है उत्तर किस दिशा में होगा, तो उत्तर के दाईं ओर, यानी उत्तर दिशा इस तरफ है, उत्तर के दाईं तरफ हमेशा क्या होता है? पूर्व दिशा है, क्योंकि उत्तर के हमेशा दाईं ओर क्या होती है? पूर्व। तो उत्तर ये है तो ये क्या हो जाएगी? दक्षिण। तो ये हमने डायरेक्शन निकाल दी। अब देखना है घंटे की सुई जो है इस तरफ है, घंटे की सुई इस तरफ है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम।
बस आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि इसमें पश्चिम जो है ये डायरेक्शन दे रखी है, अगर क्वेश्चन जो है इस दिशा में दे रखी है तो आपको उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आज हमने रीजनिंग के इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास अच्छी लगी हो।